मैदाने महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे खताकारों, पापियों, गुनहगारों को इकट्ठा करके बारगाह किबरिया में सजदे में चले गए और कहा तो ये कहा, मेरे अल्लाह तूने वादा किया है वला तौफा योती का रब्बो का पता रहा, महबूब इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, तो अल्लाह मुझे राजी कर। अब अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कहा था इतना दूंगा। तो हबीब क्या चाहते हो, उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रहमत ने आवाज दी, ले मैंने सैकड़ों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, तो हजारों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, तो लाखों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, करोड़ों गुनहगारों को बख्श दिया, अब भी राजी नहीं हो, तो सारे के सारे गुनहगारों को बख्श दिया। आज मैं ये नहीं देखूंगा कि जन्नत में कितने गुनहगार जा रहे हैं, आज मैं ये देखूंगा तुम कितने में राजी हो रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं इश्क़ रसूल का चिराग दिल में जलाए रखो, मिलादे मुस्तफा मनाते रहो, घर को रोशन करते रहो, मोहब्बत को बढ़ाते रहो, नबी की याद में मस्त रहो, ताकि जब बिगड़े हालात में हम महशर में पहुंचाए तो रसूल गुनहगारों की जमात में शामिल करके अपने रब से बख्शवा दें। यूनुस अलैहिस्सलाम, रब ने आपको मछली के पेट में डाल दिया और आप राजी, खुदा की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए। बाजारे मिस्र में आपको बेच दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हाशमी के बाबा कुर्बान बोले, ये सब खुदा की रजा के लिए। फिरौन जैसा जालिम और जाबिर बादशाह, डिक्टेटर, मौत का फरमान लिए बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर मूसा कलीमुल्लाह ने उससे चैलेंज को कबूल किया। उसके दरबार में जाकर जादूगरी की फुसूकारी को तबाह बर्बाद कर दिया, जादूगरों को धूल में मिटा दिया, जान पर खेल गए मूसा, जिंदगी को दांव में लगा दिया कलीमुल्लाह ने। क्यों? खुदा की रजा की। आज कुछ लोग तो बकरा ज़बह नहीं कर पाते, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप अपने प्यारे बेटे को गर्दन पर छुरी चलाने को तैयार हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर आप छुरी चलाओगे? हाँ, क्यों? खुदा की रजा के लिए। अल्लाह की रजा इतनी कीमती है कि बेटा ज़बा हो जाए अगर इसी में रब की रजा। इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपने तो अभी दुनिया देखी नहीं है। इब्लीस ने आपसे कहा भी है कि आपके बाप आपको कत्ल करने के लिए, ज़बह करने के लिए ले जा रहे हो और आप तैयार, आप भी तैयार। बोले खुदा की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए। और ये तो नबियों की बात है।
मां बन गई। कुंवारी मरियम मां बन गई, पेट में बच्चा, महीनों पेट में रखा, गालियां सुनी, समाज के ताने। आज तुम्हारे गांव में कोई कुंवारी लड़की मां बनने लगे, कितना लोग उसे रुलाएंगे, कितने पत्थर मारेंगे, कितने शब्दों के बाण चलेंगे, तीर चलेंगे, उसका जीना मुहाल हो जाएगा। आज भी इस गिरे हुए कैरेक्टर के जमाने में भी कोई लड़की कुंवारी होते हुए मां बनने पे तैयार नहीं। मगर मेरी प्यारी मरियम, पाकीज़ा मरियम, बेदाग मरियम, इस बदनामी के लिए आप कैसे तैयार हो गई? जवाब मिला खुदा की रजा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, उसकी मर्जी के लिए। ए ईसा इब्ने मरियम, ए ईसा मसीह, ईसा रूहुल्लाह, जब समाज ने आपसे पूछा कि बाप कौन है, तो बिन बाप के आपका जन्म हुआ। आपको बाप का नाम नहीं मालूम, कहा मेरी मां को भी बाप का नाम नहीं, बाप आई नहीं। बताओ, 2-4 साल का बच्चा जब बोलने लगे और बाप का नाम ना बता सके तो कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा, समाज में इज्जत भी नहीं होगी। ये तो बच्चा वो है, ये हलाली नहीं है। ईसा मसीह, ये तीर, ये तंज जिंदगी भर गई। ये बरसात शब्दों के तीर चले और आप राजी हैं? बेबाप का बेटा बोले हाँ, खुदा की रजा कर लगे। मुख्तसर ये कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी खुदा की रजा। आदम देखे खुदा की रजा, शीश देखे खुदा की रजा, नूह देखे खुदा की रजा, मूसा देखे खुदा की रजा, इब्राहिम देखे खुदा की रजा, इस्माइल देखे खुदा की रजा, 1,24,000 अंबिया देखे खुदा की रजा। मगर ए मदीने वाले, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, खुदा तेरी रजा देख रहा है। कुरान में वलसौफा युअतीक रब्बुक फतर्दा, अनकरीब खुदा तुम्हें इतना देगा कि राजी हो जाओगे। जितने में तेरी रजा है वही मेरी अता है। तो जमाना देख रहा है खुदा की रजा, खुदा देखता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना दूंगा कि राजी हो जाओगे। तो मेरी समझ में आता है कि देने के 2 तरीके हैं। देने के 2 तरीके हैं।
एक तरीका तो यह है कि दस्तारबंदी का ये जलवा देखा, सरों पर दस्तारे हिफ्ज, ये बच्चे कुरान सीने में लिए बैठे हैं। एक सेठ जोश में आ गए। सेठ साहब जोश में आए, बोले मुफ्ती साहब या सदर साहब, मदरसे के दारुल के जो सदर हैं, इधर आप आओ, मेरे ऑफिस में आओ, 50,000 रुपया दूंगा। सदर साहब गए सेठ के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा ना हुआ? आपने ऐलान किया था ना कि 50,000 दूंगा, तो मैं वही लेने आया। सेठ ने कहा मुंशी जी हुजूर 50,000 लेके आ जाओ। तो पहले तो मुंशी ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1,000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2,000, 40,000, 45,000, 50,000। अब लेके आया। मुंशी की नजर नोट पे है, गिनती गिनेगा तो नजर कहाँ होगी? नोट पे। लाके सेठ को दिया। सेठ ने कहा कितना है? कहा 50,000 है। तो अब सेठ भी गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1,000, 2,000, 3,000। तो सेठ की नजर कहाँ है? नोट पे। नोट गिन रहा है। 10,000, 20,000, 40,000, 50,000। जब 50 हो गया, लो सदर साहब, अब सदर का चेहरा। एक दूसरा सेठ आया, क्या 50,000 दे रहा है? सदर साहब तुम मेरे ऑफिस में आना, इतना दूंगा कि खुश हो जाओ। फिगर तय नहीं है, तादाद तय नहीं है, इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे, आओ। 3 दिन के बाद सदर साहब सेठ के पास गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई सेठ, कैसा ना हुआ? आपने कहा था ना कि दारुल उलूम में जो काम हो रहा है, मदरसा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आओ मेरे पास ऑफिस में, इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे। आया हूँ, खुश करो। अब सेठ कह रहा है यार तय तो कुछ है नहीं कि 10 में खुश होंगे, कि 50 में होंगे, कि लाख में होंगे, कि 10 लाख में होंगे। मुंशी जी। हाँ सेठ। वो गोनी में